हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का अध्याय 2 यानी बहुपद पढ़ने वाले हैं। और अध्याय 2 में आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 बनाने वाले हैं। ये बहुपद का दूसरा का भाग है। अगर आप भाग 1 नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर भाग 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पूरा का पूरा उसमें समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 2.3। ये बहुपद का दूसरा का भाग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.3 पूरा का पूरा आज समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर आप भाग 1 नहीं देखे तो सबसे पहले जाके भाग 1 देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पूरा का पूरा समाप्त है। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है, देखिएगा प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। करना क्या है, भाग बनाना है। ठीक है, ये चर का भाग है और भाग बनाने के बाद क्या करना है, भागफल और शेषफल लिख देना है। तो देखिएगा इसमें एक का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। आपको हम भाग बड़ी आसान तरीका से चलिए आज समझाते हैं, वो भी चर का भाग। तो ये चर का भाग बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपको सिंपल भाग आता है बनाने तो चर का भाग बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि px को gx से भाग देना है। px है gx से भाग देना है। कितना से भाग देना है, तो x² - 2 से किसमें भाग देना है, तो x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x - 3। देखिए अगर आपको सिंपल भाग बनाने आता होगा तो इस चर का जो भाग है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान तरीका में आपको हम समझा देंगे। अगर पूरा का पूरा आपको बेसिक से जानना है कि हम नहीं चर का भाग पूरा शुरू से लेकर और लास्ट तक हमको देखना है, तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर और देखिएगा उसमें एक्स्ट्रा मैथ करके प्लेलिस्ट बनाए हुए, उसमें आप जाइएगा एक्स्ट्रा मैथ वाला में, उसमें 4 वीडियो डाला गया है बस यही चर का भाग का। ठीक है, आप चारों वीडियो अगर देख लीजिएगा तो इसमें का ये 3 क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन है उसमें का पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, यानी चर का भाग आपको पूरा का पूरा बनाने आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके एक्स्ट्रा मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें 4 वीडियो होगा, चारों वीडियो को देख जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसे हम आपको ये समझा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका से। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ x के पावर 3 यानी मान लीजिए कि 3 ताला घर बनना है हमको। ठीक है, हम मेरे पास x के पावर 2 का मतलब 2 ताला घर। अगर मान लीजिए हमको 3 ताला घर बनाना है, 2 ताला घर है तो कितना और बनाना होगा आपको, 1 ताला और बनाना होगा। 2 ताला घर था, 1 ताला बनाया, कितना हो जाएगा मेरे पास 3 ताला घर हो जाएगा। तो चलिए जब इस तरह से मान लीजिए x के पावर 3 यहाँ तो कितना और रखना होगा x। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे x ये जो है पोस्ट के बाहर, इसको क्या कीजिएगा पोस्ट के अंदर लेके गुना करके और यहाँ पे लिख देना, क्योंकि दोनों से इसमें गुना होता है। 2x एगो x का हो गया, 3 x और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, इसको यहाँ रख दीजिए x के पावर 3। देखिए पावर 3 वाला को पावर 3 वाला के सामने लिखिएगा, x वाला को x वाला के सामने लिखिएगा। ठीक है, माइनस है तब प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या होगा कट गया। ठीक है, ऊपर से उतरेगा माइनस 3x² प्लस में 5x प्लस में 2x, 5 और 2 कितना 7x, ऊपर से उतार लीजिए माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर भाग देंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, जो चिन्ह रहेगा तो लिख दीजिएगा। अब देखिए 1 के पावर पहले 3 आएगा तो कितना बार 3 बार। अब बताइए x के पावर 2 यानी 2 ताला घर बनाना है, मेरे पास 2 ताला घर बनाएंगे नहीं, तो अब क्या कीजिएगा माइनस 3 को बाहर, x² माइनस 2 को अंदर, फिर गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा माइनस 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x² और माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6। अब देखिए पावर 2 वाला का 2 वाला के सामने, बिना x वाला को बिना x वाला के सामने लिख दीजिए। ठीक है, x वाला है यहाँ बिना x वाला है तो बिना x वाला के सामने लिख देते हैं। प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल गया, कट गया 1 मिनट, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपका उतर गया प्लस 7x और माइनस 3 माइनस 6 कितना -9। अब देखिए पावर 2 है पावर 1 है, यानी
ये क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तब भाग नहीं लगेगा। कैसे समझे छोटा हो गया, तो देखिए अब पावर 2 वाला से 1 वाला में भाग तो नहीं लगेगा, तो ये आपका छोटा हो गया। हाँ, ये आपका भाग बन गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः भागफल बराबर ये वाला कितना है, x माइनस 3 और शेषफल बराबर देखिए कितना है 7x माइनस 9। ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। तो देखिए भाग है, आपको आता होगा बनाने, अगर नहीं आता तो आप कीजिएगा जाके एक्स्ट्रा मैथ वाला जो है उसमें देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप उस चारों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो 1 नंबर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा का बताते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा का लीजिए इसका। चलिए इसका दूसरा जो भाग है कितना से भाग देना है, देखिएगा इसको सजा के लिख लीजिएगा। पहले a स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। चलिए इससे इसमें भाग देना है, x के पावर 4 माइनस 3x x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। चलिए उसी तरह से भाग देते हैं। ठीक है, 4 ताला घर बनना है, 2 ताला है तो कितना बनाएंगे 2 ताला। बस यहाँ पे लिखिएगा जो भी कोष्ठ के बाहर, और इस सबको का कीजिएगा कोष्ठ के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। गुना करेंगे तो 2 4 x, 2 1 3 x, और 1 में गुना करेंगे तो x x स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 और प्लस x के पावर 2। ठीक है, अब चिन्ह बदलते हैं, देखिए दोनों को चिन्ह देखकर नहीं बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ ना प्लस है तो माइनस, ये आपका क्या होगा कट गया। ठीक है, अब देखिए पावर 3 वाला है 2 वाला है, अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं इसी में से घटा देते हैं तो गलत हो जाएगा। पावर 3 वाला 3 वाला में से घटेगा, तो इसमें तो पावर 3 वाला में है तो इसको ये पहले माइनस में था लेकिन अब प्लस में था, जैसे का तैसे का कीजिए, इसको उतार दीजिए। पावर 3 वाला उतर गया। और देखिए यहाँ है पावर 2 वाला, यहाँ है पावर 2 वाला, ये माइनस में है, ये प्लस में था लेकिन माइनस में, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। क्योंकि एक तरह का चिन्ह है तो जोड़ते हैं वही चिन्ह लिख देते हैं। चलिए ऊपर से हो गया, ये 3 वाला हो गया, पावर 2 वाला हो गया, ऊपर से उतार दीजिए कितना 4x, ये 5 को भी यहाँ उतार दीजिए, बाद में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, और चलिए यहाँ पे 3 ताला घर बनाना है, 2 ताला है, कितना और बनाएंगे 1 ताला, क्योंकि 3 ताला घर बनाने मेरे पास 2 ताला है तो 1 ताला और बना देंगे, 3 ताला हो गया। अब जो ये लिखे यहाँ पे कोष्ठ के बाहर लिखिए और इसको फिर कोष्ठ के अंदर लिखिए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, प्लस 2 1 3 x माइनस 1 1 2 x और प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ रखिए, पावर 3 वाला, पावर 2 वाला और पावर 1 वाला। चलिए माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये कट गया, दोनों स्क्वायर वाला है, देखिए माइनस में है 4, आप माइनस में था लेकिन अब प्लस में गया है, 4 में से 1 गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों x वाला है, 4 प्लस में 1 माइनस में, 4 में से 1 गया 3x और प्लस कितना 5। ठीक है, अब देखिएगा आगे फिर भाग देंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या दे दीजिए माइनस। ठीक है, अब देखिए 1 के पर पढ़ेंगे 3 आएगा तो 3, 2 ताला घर बनना है, 2 ताला घर बनाएंगे नहीं, यानी पावर 2 चाहिए 2 है नहीं देंगे। ठीक है, कोष्ठ के बाहर क्या लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे है माइनस 3, और ये पूरा का पूरा उतार दीजिए x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलिए फिर गुना करते हैं, अगर गुना करेंगे तो माइनस 3x x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3 का 3, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, माइनस 3x x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3, और चिन्ह बदलिएगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब 5 प्लस में 3 प्लस में 5 और 3 कितना हो गया 8 बन गया। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, अतः भागफल बराबर, देखिए कितना है x x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और शेषफल कितना है, तो देखिए शेषफल आपका आ गया कितना प्लस में 8, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ते निकल गया भागफल और शेषफल।
तो ये आपका 1 का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, भाग आपको बनाने नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट वाला जो है चारों वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा भाग में, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक से हम आपको बताए हुए, ठीक है। तो ये आपका 1 का 2 नंबर हो गया। चलिए 1 का 3 नंबर में चलते हैं, ठीक है। तीसरा है पहले क्या कीजिएगा, a स्क्वायर वाला को लीजिएगा क्योंकि माइनस में है, अब तब लीजिएगा x वाला। अब इसको लीजिए x के पावर 4 माइनस 5x आप प्लस 6। चलिए भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप पहले माइनस है, यहाँ प्लस लेना है, तो माइनस में क्या चीज से गुना करेंगे प्लस हो जाए, तो माइनस में माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 ताला का बनना है, 2 ताला है, कितना बनाएंगे 2 ताला, ठीक है। जो भी यहाँ लिखिएगा उसको कोष्ठ के बाहर लिखिएगा, और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं इसको कोष्ठ के अंदर लिखिएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 4 x हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2x x स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ लिखते हैं x के पावर 4 और माइनस 2x x स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ ना प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो कट गया। अब अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं। देखिए पावर 2 वाला है, 1 वाला है, दोनों को क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि पावर 2 वाला में 1 वाला तो जुटेगा या घटेगा नहीं। तब पावर 2 वाला को अलग, x वाला को अलग, और बिना x वाला को अलग। अब फिर भाग दे, देखिए पावर 2 वाला को उतार दिए, कि नहीं कहिएगा माइनस में था, लेकिन प्लस में हो गया तो प्लस में उतार दिए, 5 में माइनस 5x माइनस में उतार दिया, 6 प्लस में उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस चाहिए, अब माइनस है तो माइनस में हम कथी से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से गुना करना होगा। अब देखिए 1 के पार करेंगे 2 आएगा, तो 2 बार करना होगा, 1 2 2, ठीक। 2 ताला घर बनाना, 2 ताला घर बनाएंगे नहीं, बाहर कितना लिखेंगे तो -2, फिर कोष्ठ के अंदर यही लिख लीजिएगा, माइनस x x स्क्वायर प्लस 2 गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में गुना करेंगे x x स्क्वायर से 2x x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 गुना 4। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2x x स्क्वायर, अब बिना x वाला है तो बिना x वाला के सामने, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, ये नहीं कटेगा, तो ये जैसे का तैसे उतार दीजिए x वाला। अब प्लस 6 भी माइनस में था लेकिन प्लस में, तो प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10। अब देखिए पावर 2 है, एक कम हो गया पावर 1, इसका मतलब शेषफल छोटा हो गया, इसका मतलब बन गया अब भाग नहीं लगेगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः भागफल बराबर माइनस x x स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका 1 का 3 क्वेश्चन था, 1 का 3 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो ये आप तीनों नोट कर लीजिए, 1 नंबर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी आपको क्या करना है, ये प्रथम बहुपद में द्वितीय बहुपद से भाग देना है, जांचना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये प्रथम बहुपद में द्वितीय बहुपद से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया अर्थात शेषफल 0 आ गया, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, तो लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यानी क्वेश्चन वही है जो 1 नंबर, फिर हम लोग को 3 को भाग ही बनाना है, ठीक है। ये 3 पहले था, 3 ये है 6। तो अगर आपको 6 अच्छा से कंप्लीट करना है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे तो हम आपको बता रहे हैं, आप क्या कीजिएगा जो एक्स्ट्रा वाला मैथ है 4 वीडियो हम डालें, आप हर हाल में देख ही लीजिएगा, बार बार आपको बोल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा बेसिक मैथ पूरा का पूरा जो है भाग चर का पूरा बेसिक से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 का 1 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिएगा 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या करना है। तो 2 का 1 नंबर क्या कर रहा है, t स्क्वायर माइनस 3, इससे भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12।
ये जांचना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे जांचेंगे, भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया शेषफल 0 आ गया तो लास्ट में लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ आ जाता है पूरा पूरा नहीं करता तो लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यानी आपको भाग ही बनाने आना चाहिए। चलिए भाग देते हैं। यहाँ दो एक के बारे में पढ़ेंगे 2 आएगा तो 2, ये तो सबको आता है, सिंपल। पावर 4 है, पावर 2 है। मान लीजिए 4 ताला आपको घर बनाना है, आपके पास 2 ताला घर है। अगर 2 ताला घर है 4 ताला बनाना है तो ऊपर कै ताला और बनाइएगा, ऊपर कितना बनाइएगा, ऊपर 2 ताला और बना दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 2 ताला घर था, 2 ताला और बना दिए, कै ताला घर हो गया, 4 ताला। अब यहाँ जो भी लिखिएगा 2t के पावर 2 कोष्ठ के बाहर कर दीजिएगा, यहाँ जितना से भाग देना होगा उसको क्या कीजिएगा कोष्ठ के अंदर कर दीजिएगा, ठीक है। गुना कर लीजिए 2t के पावर 4 अब माइनस 2 दिया 6 और t के पावर 2। अब पावर 4 वाला को 4 वाला के सामने, अब पावर 2 वाला का 2 वाला के सामने लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 2t के पावर 4, पावर 4 वाला को पावर 4 वाला के सामने, अब पावर 2 वाला को पावर 2 वाला के सामने, ठीक है। माइनस है तब प्लस हो गया, यहाँ कुछ ना प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया। क्योंकि पावर 3 वाला अकेला जैसे के तैसे उतार दीजिए, ठीक। ये दोनों को देखिएगा, माइनस में 2 और माइनस में 6 था लेकिन अब प्लस में हो गया है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में, दो तरह के चिन्ह के बड़का में से छोटका को घटा देते हैं। तो 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घट गया था, कै गो 4 गो टी स्क्वायर, ठीक है। और जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो कौन बड़ा 6, तो 6 का चिन्ह क्या है प्लस, पहले माइनस था लेकिन अब प्लस है, ऊपर से उतार दीजिए 9t और माइनस कितना 12। चलिए फिर भाग देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। अब देखिए 1 के पढ़ा कई पढ़ेंगे 3 आएगा, तो कितना बार पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे। अब देखिए t के पावर 3, इसका मतलब हमको 3 ताला घर बनाना है, और मेरे पास कितना है 2 ताला। अगर मेरे पास 2 ताला घर है 3 ताला बनाना है तो कै ताला और ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर हम लोग कितना ताला बना देंगे 1 ताला बना देंगे, क्योंकि मेरे पास 2 ताला घर है 1 ताला बना दिए, कितना ताला घर हो गया 3 ताला। अब जो यहाँ लिखिएगा इसको क्या कीजिएगा कोष्ठ के बाहर, ये यहाँ जो भाग देना है उसको कोष्ठ के अंदर, ठीक है। चलिए भाग देते हैं, गुना कर लेते हैं 3 एगो टी 2 गो टी, कै गो टी हो गया 3 गो, अब माइनस 3 दिया 9t। अब देखिएगा पावर 3 वाला को पावर 3 वाला के सामने, और t वाला जो है पावर 1 वाला तो पावर 1 वाला के सामने, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। देखिए दोनों सेम है कट गया, ये भी दोनों सेम है आपका कट गया। अब कितना उतर गया प्लस 4t स्क्वायर और माइनस 12, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब 1 के पावर का पढ़ेंगे 4 आएगा तो 4 बार, ठीक। 2 ताला घर बनना है, 2 ताला घर है तो बनाएंगे। अगर कोई कहेगा कि आपके पास 2 ताला घर है 2 ताला बनाइए, तो मेरे पास तो है तो बनाएंगे नहीं। चलिए गुना करते हैं, प्लस 4 है तो प्लस 4, अंदर कितना लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 3, गुना कीजिए प्लस 4 में टी स्क्वायर से गुना करें तो 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 4ti 12, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए 4t स्क्वायर और माइनस 4ti 12, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यानी शेषफल कितना बच गया पूरा का पूरा कट गया तो शेषफल हो गया 0। तो लास्ट में क्या करेंगे शेषफल जब पूरा पूरा कट गया शेषफल 0 आ गया तो लास्ट में लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर पूरा पूरा कट जाता है 0 आ जाता है तो लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ आ जाएगा तो अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, बस आपको भाग ही बनाना है, ठीक है। तो ये 2 का 1 नंबर हो गया, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग 2 का 2 नंबर हो गया। चलिए तो 2 का 2 नंबर देखते हैं। तो चलिए 2 का
2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पहिलका बहुपद इतना दिया है और दूसरा का 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करना है, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देना है। चलिए एक के पर करेंगे 3 आएगा तो 3 बार, ये तो भागा तो सिंपल आता है बनाने। 4 ताला घर बनना है, 2 ताला है तो नहीं कितना बना देंगे, 2 ताला और बना देंगे तो 2 ताला था 2 ताला बना देंगे 4 ताला घर हो जाएगा। यहाँ जो भी लिखिएगा इसको पोस्ट के बाहर और इसको क्या कीजिएगा पोस्ट के अंदर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 3 x के पावर 2 2 4 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 x का हो जाएगा 2 गो 1 3 गो, 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। चलिए इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं। 3x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर। चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पूछो ना प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। अब देखिएगा ये प्लस में है 5 और 9 का 3 हो गया माइनस में, तो दो तरह के चिन्ह घटेगा, घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा 4x के पावर 3। 5 9 में से 5 गया तो 4। अब देखिए माइनस 7 माइनस 3 तो माइनस 10x स्क्वायर, ऊपर से कितना उतरेगा 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब बताइए अब फिर हो गया भाग देना। 1 के पराकार पढ़ेंगे 4 आएगा तो 1 के पराकार पढ़ेंगे 4 आएगा तो 4। 3 ताला घर बनना है, 2 ताला घर है तो कितना बनाएंगे 1 ताला। ठीक है, अब इसको पोस्ट के बाहर लिखेंगे माइनस 4x, अब पोस्ट के अंदर वही लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 और गुना कीजिए माइनस 4 2 गो 1 गो 3 गो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 तिहाई 12 x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब इसको उठाकर यहाँ रखते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x, एक में 4x क्या है क्यूब, यहाँ पे माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x। ठीक है, चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखिएगा ये कट जाएगा, यहाँ देखिएगा 12 प्लस में और 10 माइनस में, तो 12 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 4 2 6 और ऊपर से उतरे कितना 2 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब बताइए 1 के पर पढ़ेंगे 2 बार, कितना पढ़ेंगे 2 बार। 2 ताला घर बनना है, 2 ताला घर है बनाएंगे तो नहीं। अब चलिए गुना करेंगे प्लस 2 को बाहर और फिर अंदर उसी को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 1। अगर गुना करेंगे तब 2x स्क्वायर 2 तिहाई 6x और 2 का 2। अब इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, अब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना 2, चिन्ह बदलिएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया, इससे इसका कितना आ गया 0। तो बताइए लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, जब पूरा कट गया तो लास्ट में लिखने का अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपका एक का कितना नंबर हो गया 2 नंबर भी हो गया, क्योंकि भाग है तो भाग तो आपको आता है, ये आपका हो गया 1 का 2। चलिए अब इसमें का लास्ट जो क्वेश्चन 1 का 3 नंबर आपको हम बता देते हैं। अगर पूरा बेसिक से भाग सीखना है तो आप वीडियो चारों देख लीजिएगा, आपको पूरा बेसिक से लेकर पैसा को भाग हो आपको बड़ी आसानी से बनाने आ जाएगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक्स्ट्रा वाला जो वीडियो डाला गया है 4 होगा, उसमें 4 को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बेसिक से उसमें भाग पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलिए अब इसका तीसरा का भाग देखते हैं, कितना x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। इससे क्या करना है भाग देना है, x के पावर 5 माइनस 4 x के पावर 3
प्लस एक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। चलिए भाग देते हैं, ठीक है। 5 ताला घर बनाना है, मेरे पास 3 ताला घर है, तब और कै ताला ऊपर बना देंगे, 2 ताला और बना देंगे। 3 ताला था, 2 ताला बना दिए, 5 ताला हो जाएगा। तो इसको कोष्ठ के बाहर जो दिया गया है x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, इसको कोष्ठ के अंदर और गुना करते हैं। 2 गो 3 गो 5 गो x माइनस 3 का 3 2 गो 1 गो 3 गो x और प्लस x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब इसको उठाकर यहाँ रखिए, x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ ना प्लस है तो माइनस। ये देखिए दोनों से मैं कट गया, ये भी दोनों से मैं क्या होगा, कट गया। 4 माइनस में और 3 प्लस में, 4 x के पावर 3 में से 3 में x के पावर 3 जाता है, ये x के पावर 3 अगर 3 हो जाएगा तो माइनस, क्योंकि वर्ग का चीज ऊपर से उतार दीजिए, प्लस 3x और प्लस 1, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 ताला घर बनना है, 3 ताला घर है, बनाएंगे तो बनाएंगे, तो यहाँ पे कितना दे दीजिएगा 1, क्योंकि x के पावर 3 में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 3 हो जाता है 1, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको कोष्ठ के बाहर और इसको कोष्ठ के अंदर, x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, यानी माइनस 1 से गुना करना है, तो माइनस x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए। माइनस x के पावर 3 और प्लस 3x और माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया। अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं, इसको भी काट देते हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में था, ये भी प्लस में गया था, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए 2 को तो बनाया था, शेषफल 0 आ गया, लेकिन इसमें शेषफल 0 नहीं आया, तो इसमें क्या लिख देंगे, अतः प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि कट जाता तो है और नहीं कटा तो, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, अगर शेषफल कुछ बच जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ तक 3 को क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई भाग था, 3 को भाग था, 3 3 6 को भाग हो गया। आप ये 6 को कंप्लीट कर लीजिए। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत लगता है कि नहीं हमको भाग में दिक्कत है, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो एक्स्ट्रा वाला देख लीजिएगा, आपको कई मतलब कहीं से थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य इतना और इतना है, ठीक है। तो देखिए अब पावर कितना दिया हुआ है, 4, अगर पावर 4 है तो इसका शून्य का होगा 4, कई गो शून्य का आपको दे दिया है, 2 गो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में 2 शून्य दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 2 शून्य और इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिए। तो देखिएगा ये जो दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना px बराबर कितना दिया है, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है आपको, px, तो लिख दिए माना px बराबर इतना दिया है, और पढ़ा कि इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसका 2 शून्य आपको दिया गया है, तो px दिया हुआ है, आप पढ़ा कि px के 2 शून्य, px के 2 शून्य कितना दिया, देखिए तो √5/3 तथा माइनस √5/3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर है कि px बराबर इतना दिया हुआ है आपको, अब px के 2 शून्य इतना तथा इतना दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें
px के दो शून्य दिया है तब px के दो गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? तब px के दो गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे निकालता है तो देखिएगा, ये प्लस में दिया है तो इसको क्या कीजिएगा, x के साथ माइनस में लिखिएगा। जो प्लस में देगा उसको माइनस में, और देखिएगा ये कथी में दिया है माइनस में, तो इसको कथी में लिखिएगा प्लस में। इतना होगा। इसी तरह निकालते हैं। अगर शून्य दिया तो इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। आप 9th में सीखे होइएगा। अगर शून्य कितना है तो गुणनखंड इतना, और गुणनखंड इतना है तो शून्य कितना। प्लस में देता है माइनस में लिखता है, माइनस में देता है तो कथी में लिखते हैं प्लस में लिखते हैं। बस बहुत आसान है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, x के साथ देगा तो बिना x वाला, बिना x वाला देगा तो x वाला। तो बिना x वाला दिया तो x वाला के साथ लिखेंगे। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे थोड़ा आप सोल्व कीजिए। देखिए कितना दिया है, x और माइनस में दिया है √5/3 और फिर x और प्लस में दिया है √5/3। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना है 5/3। इसका थोड़ा सा सोल्व करके बटा का जो घटा बना लीजिएगा। ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है। अब इस जो दिया हुआ था शून्य, इससे गुणनखंड निकाल के थोड़ा सा हम लोग सोल्व किए तो यहाँ तक पहुंचे। अब क्या करना है आपको, ये जो आया है इससे क्या करना है, इस px में भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है। इसको भाग देना है। चलिए बाद में क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब भाग देते हैं कितना से, तो देखिएगा भाग जो देना है 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है। ये जो कटा में आपको 3 दिखाई दे रहा है, आप इससे भाग नहीं दीजिए। किससे भाग दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला से 3x स्क्वायर माइनस 5 से। इसमें भाग दीजिएगा तो जो px दिया गया था आपको 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। ठीक। तो देखते हैं भाग कितना से रहेगा। 3 के पावर कर पढ़ेंगे 3 आएगा तो एक बार 3 3 तो है, 4 ताला घर बनाया 2 ताला, बताइए कितना बनाएंगे, 2 ताला। ठीक है। अब भाग तो अपन 6 को बताया, आपको तो भाग आता भी नहीं। चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, कोष्ठ के बाहर लिखते हैं। ये जो दिया रहता है इसको कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं, गुना करते हैं। तो 3x के पावर 4 ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। पावर 4 वाला को 4 वाला के सामने, 2 वाला को 2 वाला के सामने, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। यहाँ पावर 2 वाला है तो पावर 2 वाला को पावर 2 वाला के सामने। ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ ना प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका क्या होगा, कट गया। ये पावर 3 वाला को जैसे का तैसे उतार दीजिए। ये देखिएगा 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ऊपर से उतरेगा 10x और कितना 5। ठीक। ये 10x है। अब देखिएगा प्लस है तो प्लस। अब 3 के पावर बनेंगे 6 आएगा, 3 के पावर बनेंगे 6 आएगा 2 बार। 3 ताला घर बनना है, 2 ताला है, बताइए कितना बनाएंगे 1 ताला। अब बताइए कोष्ठ के बाहर कितना लिखेंगे, तो प्लस 2x। अंदर कितना लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस का प्लस 2 तिहाई 6 2 गो 1 गो 3 x अब 5 गुना 10 1। अब देखिएगा इसको यहाँ प्लस 6x के पावर 3 x वाला को कहाँ रख देंगे, तो x वाला के सामने। ठीक है। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये भी आपका क्या हुआ, कट गया। ठीक। अब देखिएगा ये 3x स्क्वायर माइनस कितना 5, जो बचा उसको लिख लीजिए। प्लस है तो प्लस। अब बताइए 3 के पावर क्या करेंगे, 3 आएगा तो कितना बार, तो 1 बार। ठीक। अब देखिए 2 ताला घर बनाना है, 2 ताला घर है, बनाएंगे नहीं,
अब क्या करेंगे प्लस ए, पोस्ट के बाहर अंदर कितना लिखेंगे 3x² माइनस 5, एक से गुना कीजिएगा तो 3x² माइनस कितना 5, अब इसको यहाँ रख दीजिए प्लस 3x² और माइनस 5, माइनस है तब प्लस, प्लस है तब माइनस, कट गया कट गया। इस तरह के जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ये आपका शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो आंसर ये नहीं हुआ, हम लोग क्या किए जो दिया हुआ था px का शून्य, इससे क्या किए गुणनखंड निकाले, जो गुणनखंड है इसको सोल्व करके इससे भाग दिए। हम लोग क्या करना है अन्य दो शून्य को निकालना है, लास्ट में लिखेंगे अतः px के अन्य शून्य, px के अन्य शून्य भागफल के संगत समीकरण से प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा, तो जो px के अन्य दो शून्य हम लोग को निकालना है, तो px का अन्य शून्य कहां से प्राप्त होगा, तो भागफल के संगत समीकरण, इनो भागफल है तो ये भागफल कितना है x² प्लस 2x प्लस 1, इसका संगत समीकरण लिखिए तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखिएगा इसका गुणनखंड पूरी, तब 1 को तोड़कर 2 लाना, 1 को तोड़कर 2 लाना तो 1 एकम 1, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब कितना कॉमन मिलेगा तो x, तो x प्लस 1, इसमें भी कितना कॉमन मिलेगा 1, तो x प्लस 1 बराबर कितना 0। देखिए दोनों पोस्ट मिल गया, तो x प्लस 1 आपको गुणनखंड तो आता है बनाने, पिछले क्लास में हम लोग सीखे हुए हैं, दोनों मिल गया तो लिख लिया बाहर वाला को अंदर। अब क्या करेंगे दोनों को 0 बांट देंगे, तो इसको 0 दीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0, और इसको 0 दीजिएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, तो -1, और यहाँ से भी x का मान निकालिए कितना निकलेगा -1। तब px के अन्य दो शून्य के निकाला तो यही निकल गया px का अन्य दो शून्य -1 और -1। तो अब क्या कीजिएगा लास्ट में यहाँ लिख दीजिएगा अतः px के अन्य शून्य -1 तथा -1 होगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये px के अन्य शून्य का आपका इतना होगा। तो फिर से थोड़ा समझिएगा ये क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये है आपका दिया हुआ था कि इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, अगर इसके दो शून्य का आपको दिया गया था। ठीक है, तब क्या कीजिएगा मान लीजिएगा px बराबर दिया गया, px के शून्य का आपका कीजिएगा दिया हुआ दो लिख लीजिएगा, px के दो शून्य दिया है आपका कीजिएगा px का गुणनखंड निकाल लीजिएगा, प्लस में देगा तो माइनस में देगा तो प्लस में। ये फार्मूला बैठेगा हमेशा a प्लस b इंटू a माइनस b, फार्मूला बैठाइएगा जो आएगा आप यहाँ सोल्व करने के बाद या तो आप पूरा से भाग दे सकते हैं या तो नीचे वाला छोड़ दीजिए इतना ही से भाग दीजिएगा। भाग देने आपको जो भाग दीजिएगा भागफल जो आएगा, भागफल के संगत समीकरण से जो आपका आंसर आएगा वही px के अन्य दो शून्य प्राप्त हो गया। तो आपका कीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना पे 4। बड़ी ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन को भी समझिएगा। पर यदि इतना को एक बहुपद g1 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है तो g(x) ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आप ये बात थोड़ा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जब लोग भाग देते हैं तो देखिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ जो रहता है इसको बताइए तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। अच्छा इसको क्या कहते हैं, इधर तो सबको पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल। इधर वाला को, नीचे वाला को क्या कहते हैं, तो नीचे वाला को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अच्छा यहाँ जिससे भाग देते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य। और जो इधर प्राप्त होता है भागफल और नीचे प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो देखिएगा यदि इतना को एक बहुपद g1 से भाग दिया था, किससे भाग दिया था, g1 से भाग दिया था, कितना में, तो x के पावर 3 माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस 2। gx से इसमें भाग दिया जाता है तब भागफल x माइनस 2 आता है और शेषफल माइनस 2x प्लस 4 आता है। बात समझ में आ गई? किससे भाग दिया गया? gx से, तब भाजक हो गया। किसमें दिया गया? तो इसमें भाग दिया गया तो क्या हो गया? भाज्य हो गया। इतना भागफल आया और इतना शेषफल आया। तो पढ़ाई gx का मान बता दीजिए आपका कितना होगा। ये जो बात आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन से आपको सजा के लिख रहे हैं, ठीक है? कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ लिखिए, चलिए यहाँ लिखेंगे क्या दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है भाजक बराबर, क्या दिया गया है? भाजक बराबर क्या दिया है? gx, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या दिया गया है? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर x के पावर 3 माइनस 3x x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 भाज्य। उसके बाद क्या दिया गया है? भागफल, क्या दिया गया है? भागफल कितना? x माइनस 2 और शेषफल कितना दिया गया है? तो शेषफल आपको दिया गया है माइनस 2x प्लस 4, यही दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये आपको दिया गया है। अब देखिएगा ये पूरे में एक संबंध होता है, क्या होता है? थोड़ी ध्यान से समझिएगा। भाज्य भाजक भाज्य भागफल शेषफल में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिएगा पीछे क्लास में पढ़े होइएगा, भाग जांचने का नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर भाग बनाए सही है या गलत है तो उसको इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं? जांचते हैं। तो अब देखिएगा जो बात दिया गया है उसके सामने लिखते हैं। भाज्य कितना दिया है? x के पावर 3 माइनस 3x x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कितना दिया है? gx गुना भागफल x माइनस 2 और प्लस शेषफल माइनस 2x प्लस 4, ये दिया गया है, ठीक है? अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x के पावर 3 माइनस 3x x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये देखिएगा ये तो इसके साथ गुना है, ये माइनस में है तो कितने में आ जाएगा? ये माइनस में है तो कितने में आ जाएगा? प्लस में, और ये प्लस में है तो कितने में आ जाएगा? माइनस में। इधर क्या बच गया? तो gx और गुना में बच गया x माइनस 2। ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। x के पावर 3 माइनस 3x x स्क्वायर, दूगो एगो 3 को x और घटेगा तो माइनस 2। अब देखिएगा ये गुना में x माइनस 2 तक कहाँ आ गया? बटा में। इधर क्या बच गया? gx। अब हमको gx का मान निकालना है, तो gx का मान निकालने में क्या करना है? इसको भाग देना होगा। तो इसमें किससे भाग देना होगा? x माइनस 2 से x के पावर 3 माइनस 3x x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें क्या करना होगा? आपको भाग देना होगा, ठीक? चलिए भाग देते हैं। 3 ताला घर बनना है, 1 ताला है तो कितना बनाएंगे? 2 ताला। तो अब क्या करेंगे? x x स्क्वायर को कोष्ठ के बाहर और x माइनस 2 को कोष्ठ के अंदर। चलिए गुना करते हैं। x के पावर 3 और माइनस हो जाएगा 2x x स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए x के पावर 3 और माइनस 2x x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x x स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 2 गया, बराबर का चिन्ह लेंगे, 3 का चिन्ह माइनस, ऊपर से उतार दिए 3x और माइनस 2, माइनस है तो क्या ले लीजिएगा? माइनस। अब बताइए 2 ताला घर बनना है, 1 ताला है तो कितना बनाएंगे? 1। अब जो यहाँ लिखे माइनस x कोष्ठ के बाहर और x माइनस 2 को कोष्ठ के अंदर। चलिए गुना करते हैं। माइनस x x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2x। इसको यहाँ रख दीजिए माइनस x x स्क्वायर और प्लस कितना? 2x। सोल्व कीजिएगा तो माइनस प्लस ये कट जाएगा। अब देखिएगा इसको अगर घटाएंगे तो ये घटेगा तो प्लस x माइनस 2, प्लस का प्लस, तो एक के परांतर पढ़ेंगे, एक आएगा तो एक, देखिए x x यानी 1 ताला घर बनना है, 1 ताला घर बनाएंगे नहीं, तो कोष्ठ के बाहर 1 और अंदर लिख दीजिए x माइनस 2। अगर x से गुना करते हैं तो x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2, माइनस का प्लस माइनस कट गया, तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो लास्ट में क्या निकालना है हम लोग को? अतः gx बराबर, तो gx बराबर कितना है?
तो इसमें इससे भाग दिए तो कितना से कटा, इतना से कटा है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 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 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इतना से कटा है। तो ये हो गया आपका जी एक्स बराबर, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर कितना आपका 4। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली कितना है, ए आपका प्रश्नावली है 2.3, तब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग समाप्त कर लिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, तो देखिएगा उसमें क्या करना है, आपको उदाहरण देना है। तो आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप बताइए कमेंट करके कि हमको नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सोल्व करा देंगे। तो देख लीजिए आज आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना, चलिए।